अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, स्ट्रॉबेरी योगर्ट मूस केक। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इसकी मेरे पास फरमाइश थी काफ़ी अरसे से कि मूस केक बनाना सिखाऊं, तो स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो मैंने सोचा इसी से मैं आपको मूस बनाना सिखा देती हूँ। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, 250 ग्राम लिए हैं और इसको मैंने साफ़ कर लिया है धो के अच्छी तरीके से। 150 ग्राम विपिंग क्रीम ली है, उसको मैंने विप कर लिया था। कंडेंस मिल्क है हमारे पास हाफ कप। योगर्ट है हमारे पास 1 कप। शुगर है हमारे पास 3 टेबलस्पून। जेलेटिन पाउडर है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। इसकी जगह आप लोग अगर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप सेम क्वांटिटी में अगर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वनीला एसेंस चाहिए हमें 1 टीस्पून। आधा कप पानी चाहिए होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, हमें दही का पानी निकालना है। तो मैंने एक छन्नी ले ली है और बाउल के ऊपर इसको रख दिया और इसके ऊपर मैंने दही डाल दिया। एक ये तरीका है, कुछ लोग कपड़े से भी करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसको करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब हम जेलेटिन के अंदर हाफ कप पानी जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। टैप वाटर लिया है मैंने नॉर्मल, और इसको मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे से फूल जाए। इसको भी हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पे रख देंगे इसको। अब इसके बाद मैं स्ट्रॉबेरीज लेके इसका प्यूरे बना लूँगी ब्लेंडर में। एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर प्यूरी ऐड करेंगे। और इस वक्त मैंने लो मीडियम फ्लेम रखी है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर और बस इसको मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने देंगे अच्छे से। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट इसकी कुकिंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगेगा पकने में। बस ये कुक हो रहा है और इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है हमें। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा रेड कलर ऐड करूँगी और फ्यू ड्रॉप से इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि इसका कलर कुक होने के बाद थोड़ा लाइट हो जाता है। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब बस इसमें बॉयल आ चुका है बहुत अच्छा सा, और इसके अंदर से मैं थोड़ी सी प्योरी निकाल लूँगी प्रेजेंटेशन के लिए, 2-3 टेबलस्पून के बराबर। बॉयल आने के बाद कुछ सेकंड बस हम इसको पकाएंगे और फिर मैं इसके अंदर जेलेटिन ऐड कर दूँगी। जेलेटिन ऐड करने के बाद तकरीबन मैं आधा मिनट इसको और कुक करूँगी अच्छे से, ताकि जो जेलेटिन है हमारा बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। और बस इसको आप मिक्स करते रहें अच्छे से। जेलेटिन डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो मैं इसके अंदर एक या 2 ड्रॉप्स और ऐड करूँगी कलर के। रेड कलर के मैंने लिक्विड कलर ये लिया है, आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बस ये कुक हो गया है और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। स्टोव जो है ऑफ़ कर दूँगी और इसकी हीट निकालनी है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए बस इसको मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी जितनी भी हीट है अच्छे से निकल जाए। दही में से पानी निकल चुका है। अब मैं दही ले लूँगी, एक बाउल में निकाल लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट रखा था इसको मैंने। दही के पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और दही को हम हैंड विक्स की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इसके लम्स ख़त्म हो जाए, बस इसको इतना मिक्स करना है स्मूथ हो जाए बहुत अच्छे से। दही में से लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने वनीला एसेंस यूज़ किया है, आप लोगों के पास स्ट्रॉबेरी एसेंस हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, उसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगेन मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो प्योरी हमारा ठंडा हो गया था, जो सॉस बनाया था सॉरी मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे
और ये ठंडा होना चाहिए, मतलब इसमें हीट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम को बस आप आराम आराम से फ़ोल्ड करते करते मिक्स कर लीजिए सारे, मतलब ये पूरा मिक्सचर जो है यकजान हो जाए। और अभी मैंने इसमें आधी क्रीम ही ऐड करी है, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको मिक्स करना। बस इसको मिक्स करते रहें बहुत अच्छी तरीके से। अब उसके बाद में बाकी जो क्रीम है वो भी ऐड कर दूंगी और उसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए, तो वो ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। मैं हैंड विक्स ही यूज़ कर रही हूँ। बस इस सबके हमें सारे लम्स ख़त्म करने हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत मज़े का बनता है ये मूस, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है इसका। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और अब मैं आपको मोल्ड दिखा दूँ। अच्छा, मैं इस मोल्ड में इसको सेट करूँगी, लोफ मोल्ड है ये, और आप की मर्ज़ी, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। इसके साथ मैंने एक प्लास्टिक की जो रैप मिलता है मार्केट से, इजीली मिल जाता है स्टेशनरी से, वो लिया। इसको मैंने कट कर लिया था और मोल्ड को मैं ग्रीस कर रही हूँ ताकि जो प्लास्टिक का जो मैंने पीस कट करा है वो नीचे स्टिक हो सके। और बेस में ज़रूर लगाना है आपने ये, ताकि इसको हमें जब निकालेंगे तो आसानी से निकल जाए। अब ये मूस जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी, सारा ट्रांसफ़र कर दूँगी सारा मिक्सचर इसके अंदर। और पूरा ऊपर तक आपने इसको भरना है बहुत अच्छे से, पूरा लेवल होना चाहिए इसका, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमें इसको अच्छे से टैप करना है, कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के लिए आप रख सकते हैं आराम से। ये देखिए 4 घंटे हो गए हैं, मैंने 4 घंटे के लिए रखा था इसको फ्रीज़र में और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको साइड पे से मैं ज़रा हाथों से इसको गर्म कर रही हूँ ताकि, क्योंकि बहुत ठंडा है, इसको निकलने में आसानी हो। आप लोग चाहें तो थोड़े गर्म पानी में भी ज़रा कुछ सेकंड के लिए रख सकते हैं। और फिर हम नाइफ़ से इसको लूज़ कर लेंगे चारों तरफ से, कोई भी शार्प नाइफ़ ले लीजिएगा और इसको इस तरह से हम लूज़ कर लेंगे चारों तरफ से। अच्छा, मैंने स्मूथ को लोव पैन में सेट किया, आप लोग चाहें तो किसी भी पैन में इसको सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी पैन में आप सेट करें। और बस ऊपर से मैं हल्का सा टैप कर रही हूँ ताकि इजीली निकल जाए आसानी से। ये देखिए मूस हमारा निकल गया है, साथ ही इसका प्लास्टिक रैप जो है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। साइड से थोड़ा सा अनइवन लग रहा था तो मैंने बस नाइफ से इसको सेट कर दिया। देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ कर दें चारों तरफ से। और जो सॉस हमने बचाया था इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा ड्रिज़ल कर देंगे। बस मैं सॉस को ऊपर हल्का सा फैला लूँगी। तो प्रेजेंटेशन आपके अपने ऊपर है, आप लोग को इसको जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहे कर सकते हैं। और मैं बस बहुत सिंपल रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा इसकी मैं डेकोरेशन पे नहीं जा रही हूँ। और बस साइड पे से थोड़े से ड्रॉप्स मैं इसके गिरा दूँगी, अच्छे लगते हैं थोड़े से ड्रॉप्स गिरते हुए आते हैं। आप लोगों को ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताइएगा क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है। और आप लोग बाहर से मूस जो लेके खाते हैं आप लोग भूल जाएंगे क्योंकि इसका टेक्सचर ही इतना मज़े का होता है। आप इसको देखिएगा, मैं इसको कट कर रही हूँ, बहुत ही स्मूथ बनता है ये, माउथ मेल्टिंग होता है बिल्कुल। ये देखिए इसको मैं कट कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना सॉफ्ट सिल्की स्मूथ सा इसका टेक्सचर है। ये देखिए इसका टेक्सचर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कैसा बना है। और बहुत ही मज़ेदार बना था, हमारे यहाँ तो फ़ौरन ही ख़त्म हो गया था ये, ठंडा ठंडा ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया बना के। तो आप लोग मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा ये। मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, मैंने उसी पे बोर्ड पे खाना इसको स्टार्ट कर दिया था। तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।